एसआईआर यानी कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई। दरअसल कोर्ट ने एसआईआर को वैध और असंवैधानिक माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विरोधी मान नहीं रहे हैं और अब वो एसआईआर की प्रक्रिया और मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की वैधता पर खत्म हुआ विवाद, विरोधियों को सुप्रीम फैसला नहीं आया। रास पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर अभी जारी है सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव आयोग को किसी भी समय एसआईआर कराने का कानूनन पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से झारखंड में बयानबाजी थम नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एसआईआर का विरोध कर रहे दलों का कहना है कि उन्हें एसआईआर से नहीं बल्कि उसे लागू करने की प्रक्रिया पर ऐतराज है। एसआईआर गलत नहीं है, एसआईआर को करने की प्रक्रिया पर सवाल है और मंशा पर सवाल है। वास्तव में बात यही है। एसआईआर तो ठीक है, संक्षिप्त पुनरीक्षण हम लोगों ने आज से पहले हर चुनावों से पहले देखा है। इलेक्शन कमीशन और एसआईआर में भाग लेने वाले अधिकारी एक एक्सप्लेनेशन के साथ और उस राज्य के तमाम राजनीतिक पार्टी, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड है, उनके साथ बैठ करके एक्सप्लेनेशन के साथ बोले कि इन कारणों से हम ये नाम हटा रहे हैं। दरअसल बिहार और बंगाल के बाद अब झारखंड में भी 20 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब झारखंड में एसआईआर को लेकर कोई रोड़ा नहीं रहा। हालांकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आशंकाओं से घिरे हुए हैं। मौलिक अधिकार छीना न जाए, यहाँ हमारा जो वोटिंग राइट्स है, मत प्रयोग करने का अधिकार है, हमारा मतों से प्रधानमंत्री, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग जो निर्वाचित होते हैं, तो ये अधिकार से हम वंचित न हो, कोई आदमी न हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि एसआईआर जो है ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया ये लोगों ने यूज किया है वो गलत है। जो बिहार में जो किया गया वो गलत है, जो पश्चिम बंगाल में जो किया गया वो गलत है। वहीं एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी उत्साहित है और मान रही कि इस निर्णय से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी। आप सबको याद है 2025 में लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवैध घुसपैठियों के कारण जो डेमोग्राफिक चेंजेज होती है, जिससे हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीजें खतरे में पड़ती है, उसके लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एसआईआर की वैधता का सवाल अब वाजिब नहीं रहा, लेकिन विरोधियों के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया अब भी सवालों के दायरे में है, जिसे लेकर बहस फिलहाल तो थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।